Hello students, welcome back on my YouTube channel Cam on Cam. In this video, we will discuss about the close packing of the solid. This is the third video of the chapter the solid state, and in this video, we will discuss close packing in solids. ठीक है, देखिए जब भी हम सॉलिड के अंदर पार्टिकल की पैकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि पार्टिकल हार्ड स्फीयर माने जाते हैं। पार्टिकल आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स। ठीक है, हार्ड स्फीयर माने जाते हैं और ये काफ़ी जितना पॉसिबल हो सकता है उतना क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, हम इसी पैकिंग के कि किस पैटर्न में ये पैक किए जाते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं इनके पैकिंग की। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में बात कर ली थी क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल की अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। ठीक है, वो यूनिट सेल किस पे डिपेंड करता है कि आखिर पैकिंग किस हिसाब से हुई है पार्टिकल्स की इन द सॉलिड। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स की पैकिंग की बात है सॉलिड के अंदर, ये हम 3 डायमेंशन में समझेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। हालांकि इनफैक्ट होता क्या है, सॉलिड्स आर 3 डायमेंशंस, लेकिन पैकिंग को समझने के लिए हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये तीनों डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि सॉलिड 3 डायमेंशनल ही होते हैं। सॉलिड जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस पे एग्जिस्ट करते हैं, वो 3 डायमेंशनल ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं, द क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो देखिए 1 डायमेंशन के अंदर हम पार्टिकल्स को कैसे पैक कर सकते हैं। पार्टिकल्स को एक ही रो में रखना पड़ेगा, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ही रो में ये पार्टिकल्स रखे गए हैं, ये जो स्फीयर्स हैं ये पार्टिकल को डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो उससे पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर समझना होगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के आसपास कितने पार्टिकल उसके साथ कांटेक्ट में है, उसके नेबरिंग पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, जितने नेबरिंग पार्टिकल होंगे उतने ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं फिगर में, ये पिंक वाला मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इस पिंक पार्टिकल के पास कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 2 है ना। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 1 डायमेंशन में, 2। और 1 डायमेंशन में इसी तरीके से ही पैकिंग की जा सकती है किसी भी पार्टिकल्स की 1 डायमेंशन में, एक ही रो में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही टाइप की पैकिंग की बात हो रही है। बात करते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में 2 टाइप की पैकिंग हो सकती है। एक तो पैकिंग होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं हम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इसको समझते हैं कि आखिर 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। तो इस फिगर्स के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स की 2 रो होती है। अब हम यहाँ 2 डायमेंशन की बात करेंगे, लेंथ वाइज एंड हाइट वाइज, ऐसे ये 2 डायमेंशन हो गए। ठीक है, लेंथ और हाइट। तो यहाँ पर जो पार्टिकल की रो है, रो के ऊपर सेम रो रखते जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर रो है, उसे आप ए टाइप का मान लीजिए, फिर उसी टाइप की रो उसके ऊपर, थर्ड रो भी सेम, फोर्थ, सारी रो जितनी होंगी वो सब सेम होंगी। ठीक है, अच्छा अब इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल दिख रहा है आपको, जहाँ मेरा ये कर्सर है। ठीक है, इसके नेबरिंग पार्टिकल कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं, 1 2 3 4। और अगर इनके सेंटर में कनेक्ट कर दूं तो एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। इसी वजह से इस टाइप की पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो यहाँ पर एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से अटैच है, मैक्सिमम 4। देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 4 हेयर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो गया। ठीक है, अब 2 डायमेंशन में दूसरी पैकिंग किस तरीके की हो सकती है, ये देखते हैं। दूसरी पैकिंग होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, फिगर से समझना और आसान होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये फर्स्ट रो है पार्टिकल्स की।
तो जो सेकंड रो है इट इज़ नॉट द सेम एज फर्स्ट वन, ये पहले जैसे सेम नहीं है। यहाँ पर इनकी पोजीशन अलग है। पहले क्या था, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आ रहा था। अभी बैक साइड वीडियो कीजिएगा तो उसमें देख लीजिएगा जो अभी हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग डिस्कस किया था 2 डायमेंशन में, उसमें पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल नहीं है। दो पार्टिकल के बीच जो गैप है, ठीक है, जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है वहां पर पार्टिकल रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पैकिंग अलग हो गई। वहां पर एक पार्टिकल के चारों तरफ 4 पार्टिकल थे, लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकल के अराउंड 6 पार्टिकल हैं, और हम इसके सेंटर को अगर जोड़े तो एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। दैट्स वाई इस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, और एक पार्टिकल अगर अराउंड कितने पार्टिकल है, यहाँ पर 6 पार्टिकल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ठीक है, तो ये था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, एचसीपी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, HCP बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना, एचसीपी पैकिंग। तो समझ में आया। अच्छा, बात करते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में से बेस्ट कौन सा है। तो ऑब्वियस बात है, किसी भी सॉलिड के अंदर वो पैकिंग अच्छी होती है जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा सके, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई किया जा सके। तो पार्टिकल के बीच गैप अगर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे स्फीयर्स, स्फीयर मतलब पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर गैप कम है पार्टिकल के बीच, जो वॉइड है, वॉइड VOID, वॉइड है ज़्यादा बड़े, तो पार्टिकल कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर वॉइड कम है यानी इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, तो स्फीयर यानी पार्टिकल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, किसका, क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इसी वजह से HCP पैकिंग इज बेटर। क्यों HCP पैकिंग क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पर वॉइड कम होता है, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच जो गैप है उसी में ही पार्टिकल रखा जा रहा है। गैप यहाँ पर भी होता है लेकिन थोड़ा कम इन कंपेरिजन टू HCP। सो दैट्स वाई hexagonal hexagonal close packing is more efficient than square close packing in 2 dimension. Why? This is because in hexagonal close packing maximum space is occupied by sphere, कि जो स्फीयर है वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो obvious बात है पैकिंग विल बी बेटर। चलिए अब बात करते हैं 3 डायमेंशन की। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में भी 2 फॉर्म है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, फर्दर इसमें 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के 2 टाइप्स आ जाएंगे, वो भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखते हैं। इसमें 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, तो लेंथ हाइट के साथ इस बार विड्थ भी आ जाएगा, या ब्रेथ बोल दीजिए, चौड़ाई भी आ जाएगी, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, 3 आयाम आ गए, यहाँ 3 डायमेंशंस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक के ऊपर एक जो अरेंज किए जाते हैं वो सेम होते हैं, और विड्थ वाइज भी जो पार्टिकल अरेंज किए जाएंगे वो भी सेम होते हैं। तो इसी वजह से हम इसे AA ट्रिपल A फॉर्म बोल देते हैं, AAA, यानी लेंथ भी A टाइप की है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की है, ब्रेथ भी किसी पर्टिकुलर टाइप की है, और हाइट भी पर्टिकुलर टाइप की है। फिगर के थ्रू आप अच्छा समझेंगे। ये देखिए, तीनों डायमेंशन में विड्थ, लेंथ और ब्रेथ, तीनों डायमेंशन में एक जैसी पैकिंग है, पार्टिकल के पीछे पार्टिकल, पार्टिकल के पार्टिकल है। ठीक है, तो अगर आप लैटिस पॉइंट मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP बोल देते हैं इसी को ही, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसका यूनिट सेल कैसा होगा, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट हेक्सागोनल की बात करते हैं। देखिए हेक्सागोनल में मैंने आपको अभी बताया कि 2 टाइप की पैकिंग होती है, एक है AB टाइप पैकिंग, AB टाइप पैकिंग 3 डायमेंशनल। फिगर देखते हैं, देखिए AB टाइप क्या है, यहाँ पर ये नीचे बेस में ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं ना स्फीयर्स, ये ए टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर वहीं इसके ऊपर हमने बी लेयर रखी है, जो दूसरी लेयर है वो पहली वाली लेयर से अलग है, डिफरेंट है, तो बी लेयर है।
अब बी के ऊपर हमने जो तीसरी लेयर रखी है वो फर्स्ट वाले की तरह सेम है, और फोर्थ वाली जो लेयर है जो तीसरी लेयर के ऊपर रखी गई है वो सेकंड वाले की तरह सेम है। ठीक है, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे आपको लेयर सेम मिलेगी, एक के बाद एक जो लेयर है वो आपको सेम मिलेगी। तो इसीलिए इसे बोला जाता है ए बी। ठीक है, ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। ये किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम और जिंक में। एग्जाम्पल बच्चों बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। एग्जाम्पल MCQ, एसेशन डिवीजन, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस साल। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें अब और आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू गेट बेटर मार्क्स इन केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की है, लेकिन इसका टाइप अलग है। ABC टाइप बोल देते हैं। ये सेकंड टाइप का पैटर्न है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर अलग है, इसमें थर्ड लेयर भी अलग होती है। जैसे फोर्थ लेयर आई वो फर्स्ट वाले की तरह होगी, फिफ्थ लेयर सेकंड वाले की तरह होगी, सिक्स्थ लेयर अगेन थर्ड वाले की तरह। ठीक है, ABC इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। एवरी फोर्थ लेयर is same with first layer. Every fifth layer is similar as second one. Sixth layer is similar with third one. Okay, तो ABC का पैटर्न बन रहा है। ABC देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की पैकिंग से जो लैटिस जनरेट हो रहा है उसे हम CCP भी बोल देते हैं। CCP। ठीक है, नॉर्मल ऊपर तो SCP था, ये वाली पैकिंग AB टाइप की हेक्सागोनल पैकिंग SCP ही कहलाती है। लेकिन अगर हेक्सागोनल पैकिंग हम ABC टाइप करते हैं तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जनरेट होती है, या जिसे हमने पीछे FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से पढ़ा। तो CCP और FCC एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दो पैकिंग है हेक्सागोनल में, ये दो केस आ गए। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि किसी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में जो नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के अराउंड, उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन देख सकते हैं आप। इन ए क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स with which a given sphere is in contact is called coordination number. तो जो अभी हमने पीछे डिस्कस करा HCP, CCP, या जिसे हमने FCC भी बोला था, CCP और FCC एक ही बात है, ये ध्यान रखेंगे, अलग अलग नहीं है। CCP और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12, क्योंकि 12 पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पार्टिकल के बीच जो गैप होता है, यानी वॉइड्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड इज द वैकेंट स्पेस, जो खाली स्थान होता है, वैकेंट स्पेस इन क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स भी दो टाइप का होता है। ये मर्ज हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे क्रिएट होता है, फिगर के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। ये तीन पार्टिकल नीचे हैं। ठीक है, ये तीन पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है, ब्लू वाले, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ऐसे। ठीक है, ये तीन पार्टिकल नीचे को रखे गए, और तीन पार्टिकल से जो ये गैप क्रिएट हो रहा है उसी के ऊपर एक और पार्टिकल रख दिया गया है बीच में। तीन पार्टिकल के बीच जो गैप है उसके ऊपर एक पार्टिकल रख दिया गया है। हालांकि ये जो रेड कलर वाला पार्टिकल ऊपर रखा गया है वो पूरी तरीके से गैप को ढक नहीं पाएगा, पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा, अभी भी वहां पर गैप है। तो ये चार पार्टिकल के बीच जो गैप कहलाता है उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो डेफिनेशन भी देख लीजिए। वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, यहाँ पर 4 स्फीयर हो गए ना, 3 नीचे थे ब्लू वाले और एक उसी के ऊपर जस्ट रख दिया गया है उन तीनों के बीच में। ठीक है, 4 स्फीयर्स इन टेट्राहेड्रल पोजीशन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अच्छा, इन ए क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, किसी भी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? डबल होते हैं नंबर ऑफ स्फीयर। यानी मान लीजिए कि लैटिस में n पार्टिकल है,
जो पार्टिकल लैटिस फॉर्म कर रहे हैं वो नंबर उनका नंबर कितना है, n है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n यानी 2n। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, ऐसा वॉइड्स होता है जो 6 पार्टिकल से क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर ये 3 ब्लू पार्टिकल हैं जो कि नीचे की तरफ है, और उसी के ऊपर हमने 3 पार्टिकल और रख दिए रेड वाले, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये ब्लू वालों ने तो ऐसा ट्राइंगल क्रिएट करा है, ठीक है, और रेड वालों ने इस तरीके का ट्राइंगल क्रिएट करा है ऊपर। ये 3 रेड वाले पार्टिकल इस तरीके से रखे गए अपोजिट वे में, तो इनके बीच एक गैप क्रिएट होगा। नीचे के 3 पार्टिकल और ऊपर के 3 पार्टिकल के बीच एक गैप है, यानी 6 एटम के बीच ये गैप है ना, दैट्स वाई इसे क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, अ वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर इन ऑक्टाहेड्रल पोजीशन इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अगर लैटिस में पार्टिकल n है, यानी जो पार्टिकल लैटिस क्रिएट कर रहे हैं वो n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा सेम n। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो डबल होता है, ट्वाइस होता है, अभी पीछे डिस्कस करा था ना हमने। ठीक है, 2n। if there is n particle in the lattice then octahedral voids is same n, and tetrahedral voids twice of that particle, it means 2n। ठीक है, तो in a close packed arrangement the number of octahedral voids is equal to the number of sphere। ये चीज ध्यान रखना। अब इस बात को नोट कर लो, ये जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अच्छे से इसे ध्यान कर लो। फिर भी इस टाइप की प्रॉब्लम आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इफ देयर आर n क्लोज पैक्ड स्फीयर, पार्टिकल के अंदर यानी सॉरी लैटिस के अंदर यानी n पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस होते हैं, अभी बताया मैंने, तो 2n हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n हो जाएगा। ओके, क्लियर हुई ये चीज। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक टाइप का वो क्वेश्चन समझ लीजिए, न्यूमेरिकल तो नहीं कहूँगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहूँगा, उसको समझ लीजिए। आप सारे उसी टाइप के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बस वर्ड्स चेंज होगा कभी कभार। ठीक है, लैंग्वेज बदल जाएगी, इतना ही होगा। तो मैं आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे रखे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, 2015 में आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, in which the element Y forms CCP lattice and atom of X occupy 2/3 of octahedral voids। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ये हमसे ऐसे कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं जिसमें 2 एलिमेंट है X और Y। लैटिस कौन फॉर्म कर रहा है, लैटिस फॉर्म कर रहा है Y। ओके, और X क्या कर रहा है, X Y के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो क्रिएट हुआ है, उसका 2/3 पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल n x या कुछ भी आपको एज्यूम करना है, तो वो उस एलिमेंट का करना जिससे लैटिस बना है। लैटिस किससे बना है, x से बना है या y से बना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में अगेन x से बना है या y से बना है, y से बना है। y इज फॉर्मिंग द लैटिस, तो हमें क्या करना है, y को ही x मान लेना है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ y इक्वल टू x मान लो या n मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर n मान लिया। लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ y एलिमेंट इज इक्वल टू n। ठीक है, अगर हम लैटिस में n पार्टिकल है y के, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी n ही होने चाहिए। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन में, तो वो कितने लेते हैं हम, 2n लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की गई है। सो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू n। ठीक है, अगर यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता तो 2n कर लेना था। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए अब x क्या कर रहा है, x इस n का, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है, n क्रिएट हुए होंगे, तो इसका 2/3 पोर्शन x ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आपको x का भी नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। एज x ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स,
thus the number of particle of x element equal to n multiply by 2/3। आ रही बात समझ में? ठीक है, y के पार्टिकल मिले हमें कितने, n, ठीक है, और x के कितने पार्टिकल हो गए, x जो है n ऑक्टाहेड्रल वोल्ट्स का 2/3 पोर्शन यूटिलाइज कर रहा है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो 2n/3, ठीक है। चलिए, तो अब हमें x और y दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल गए, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड का, ठीक है। सिर्फ इसी क्वेश्चन में मैं टाइम लगा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अगला हम देखो कितना क्विकली करेंगे, इसको बस एक बार अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें प्रेजेंट एटम्स का सिंपल रेशियो, यही तो होता है फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का उसके एटम के बीच का सिंपल रेशियो होता है। तो अब हमारे पास कंपाउंड में x और y दो एलिमेंट थे, अब हमें इन दोनों का क्या लेना होगा, एक सिंपल रेशियो लेना होगा। तो चलिए हम लेते हैं x और y का रेशियो लेते हैं। x के एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 2n/3, और y के पार्टिकल कितने थे, y के पार्टिकल थे n, ठीक है। n से n कैंसिल, कितना आया ये, x बचा 2/3, रेशियो 1। अच्छा, ये 3 इधर चला जाएगा, जो डिनोमीटर वाला 3 है, तो ये रेशियो ओवरऑल क्या बनेगा, 2/3 बनेगा, ठीक है। ये आया x और y के बीच रेशियो 2/3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का, फॉर्मूला हो जाएगा x के पार्टिकल हैं 2 और y के पार्टिकल आ गए 3, तो x2y3 विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर द रेशियो बिटवीन x एंड y, x था n इंटू 2/3, यहाँ से लिया आपने ये, ठीक है। y क्या था, n था, सिंपल रेशियो क्या है, 2/3। ये कैसे आया, ये मैंने आपको इधर ये सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। देयरफॉर द फॉर्मूला विल बी x2y3, ठीक है। चलिए और बेटर समझना नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a compound is formed by two element m and n, ठीक है। एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट से बन रहा है, m और n से। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से लैटिस कौन फॉर्म कर रहा है। सो द एलिमेंट n फॉर्म द सीसीपी लैटिस, n फॉर्म कर रहा है सीसीपी लैटिस, ठीक है। और m क्या कर रहा है, m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 पोर्शन यूटिलाइज कर रहा है। तो फॉर्मूला बताइए, आंसर आपको ये गिवन है ऑलरेडी, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है 1.16, ठीक है, और 2015 में भी आ चुका है। बस चेंज किया था, मैं आपको बता देता हूँ, ये जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रखते हैं तो थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही होता है इन्हें। इसे x दे रखा था, इसे y दे रखा था, सेम क्वेश्चन था उठा करके, वरना 2015 का पेपर डाउनलोड मारो, सेट 1 सेट 2 सेट 3 में से कोई एक क्वेश्चन यही था, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कैसे करना है। अब हमें m और n में से किसी एक पार्टिकल को x मानना है, या n मान लेना है, या a मान लेना, कुछ भी मान लेना है। तो किसे लेते हैं हम, जो लैटिस फॉर्म करता है। लैटिस कौन फॉर्म कर रहा है, n। तो मैंने यहाँ लिखा लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ n एलिमेंट इज इक्वल टू n, ठीक है। कौन से वॉइड्स की बात हो रही है यहाँ पर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हो रही है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स लैटिस में जितने पार्टिकल होते हैं उसका डबल होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो सेम होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होता है। सो लेट द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n। अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर मिल गया तो आप आसानी से m के पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो भाई, इस 2n का 1/3 कर दो, as m occupy 1/3 of the tetrahedral voids, thus the number of particle of m element equal to 2n multiply 1/3, ठीक है। 1/3 से 2n को मल्टीप्लाई कर दो, m पता चल जाएगा। हमने क्यों करा मल्टीप्लाई, क्योंकि m 1/3 पोर्शन तो यूटिलाइज कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, सारा थोड़ी ना ऑक्यूपाई कर रहा है। अब आपको n और m के नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल गए, तो दोनों के बीच का सिंपल रेशियो ले लो। n के पार्टिकल कितने हैं, सॉरी m के कितने हैं, m का हो जाएगा
2n मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये बन गया 2n/3। ये m का रेशियो है और n का क्या रेशियो है, सिंपली n से n कैंसिल, तो ये आया 2/3 रेशियो 1, ये 3 डिनोमीटर में इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2/3 बन गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2n3। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। द रेशियो बिटवीन m एंड n इज इक्वल टू 2/3। द फॉर्मूला विल बी m2n3, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज का 1.19। यहाँ भी फॉर्मूला पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन होगा इसी तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फेरिक ऑक्साइड, हम वैसे तो फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3 होता है, क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे, यानी एचसीपी फॉर्मेट में, एचसीपी लैटिस में ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। एरे ऑफ ऑक्साइड आयन, इस लाइन का मतलब समझना होगा हमें, सारा आंसर इसी लाइन में छुपा है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयन, इट मींस जो लैटिस फॉर्म हो रहा है ना, इस लाइन का मतलब ये है कि जो लैटिस फॉर्म हो रहा है वो ऑक्साइड आयन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन को कितना मान लेना है, n मान लो। फिर ये कह रहे हैं कि विद 2 आउट ऑफ एवरी 3, यानी 3 में से हर 2 ऑक्टाहेड्रल होल्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बोलो वर्ड्स चेंज कर रखे हैं बस इस क्वेश्चन में। 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयन। तो फेरिक आयन आप कैसे निकाल सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय n। कैसे, देखिए ऑक्साइड आयन को आपने मान लिया कि n आयन प्रेजेंट है ऑक्साइड आयन के, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n हो गए, और फेरिक आयन कैसे निकालोगे आप, इस n की मल्टीप्लाई कर दी आपने 2/3 से, क्योंकि हर 3 में से 2 होल्स फेरिक आयन ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। आगे क्वेश्चन क्या है, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि हमें फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला पहले ही पता है Fe2O3, लेकिन हमें डेराइव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है, लेट द नंबर ऑफ आयंस ऑफ ऑक्साइड, एलिमेंट नहीं होना था, इसे करेक्ट कर लेना आप लोग, एलिमेंट नहीं है ये, या आयन लिख लेना आप, आयन, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ आयंस ऑफ O2 माइनस इक्वल टू n, so the number of octahedral voids will also be n, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता तो 2n आ जाता, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात हो रही है ना, तो n मान लीजिए। एज Fe3 प्लस यानी फेरिक आयन ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल आएगा। चलिए कॉमन से मिस्टेक हो गई, यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल आप इसे कर लेना, ठीक है, अपने आप से, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल का 2/3 वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो नंबर ऑफ Fe3 प्लस आयन कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 2/3। रेशियो ले लीजिए दोनों आयंस का, तो रेशियो निकाल लेना आप, कितना आएगा 2/3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3, Fe आया 2, ऑक्साइड आया 3, ये दोनों का सिंपल रेशियो हो गया, तो Fe2O3 विल बी फॉर्म, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने और दे रखे हैं आपके, होम टास्क है ये, आपको खुद करना है। आंसर ये रहे गिवन, फर्स्ट का आंसर XY आना चाहिए, इसका आंसर ये, जबरदस्ती नहीं लाना, अच्छे से करना है। नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो को बैक करो, अच्छे से दोबारा समझो तीनों क्वेश्चन कैसे कराएं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स में नहीं आना है, ये 1 मार्क्स में आना है, 1 मार्क्स का ही आया है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।